स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम कर दिया है आपका टॉपिक न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और आज हमारे यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेस वेसेस जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो गैसेस जो वेसेस जनरेट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन के ड्यूरिंग, तो उसमें वो कैसे वह निकालते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। और भी बड़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे हम रिमूवल करते हैं, जिससे रिमूवल होता है इन हार्मफुल, ये खतरनाक होते हैं, ये मेटाबॉलिक बेसिस जो भी होते हैं ये खतरनाक होते हैं। कहाँ से, बॉडी से इसको रिमूव करना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस जिससे रिमूवल होता है इन मेटाबॉलिक बेसिस का, कहाँ से, बॉडी से, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरियस स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज जो हैं, ये प्रोसेस है उनकी बॉडी में अलग तरीके से होती है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस बेसिस बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। बड़े सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो रिमूव करते हैं ये वेस्टेस, सिंपली डिफ्यूज़ कर देते हैं इन वेस्टेस को। कहाँ से, अपने बॉडी सरफेस से, कहाँ पे, जो आगे पीछे के वाटर में, सराउंडिंग वाटर, जो उनके आगे पीछे जो भी वाटर होगा वहाँ पे उन्हें ये निकाल देते हैं। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस, जैसा कि हमने दूसरे कई प्रोसेस में देखा है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज़ करते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो इन्हीं काम के लिए बने होते हैं, टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। यही फंक्शन करने के लिए उनके स्पेशल ऑर्गन यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले हम करेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होती है, कहाँ पे, ह्यूमन बींग से। The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of uterus, a urinary bladder and a urethra। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में शो किया गया है, उसमें क्या होता है, पेयर होता है किडनी का। ये आपकी लेफ्ट किडनी है, यहाँ पे राइट किडनी है। पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेथ्रा होता है, ये आपका देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट यूरेटर्स बताया है, ये राइट वाला यूरेटर्स है। यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर शो किया गया है यहाँ पे आपको, और एक यूरेथ्रा होता है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, एब्डोमेन, या आपके पेट की वैली के ऊपर, ठीक है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, किसी भी एक साइड, जो कि ये बैकबोन होती है, ये सेंटर वाली, इसके एक साइड पे, दोनों साइड पे एक किडनी होती है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर्स। जो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, किडनी से, वो कहाँ से पास होता है, यूरेटर्स से पास होता है। ये देखिए आपको यूरेटर्स देख लिए यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं किडनीज के साथ। कहाँ पे होता है पास होकर, कहाँ पे जाता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे, ठीक है। वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। तो यहाँ पे इसकी स्टोरेज होती है यूरिन की तब तक जब तक वो कहाँ से ना निकले, यूरेथ्रा से बाहर ना जाए। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस, ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जो पर्पस, क्या यूज़ क्या है यूरिन का, यूरिन का यूज़ ये है कि वो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट, कहाँ से, ब्लड से। मतलब ब्लड को फिल्टर करना, और जो भी उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो भी निकलेगा वो कहाँ से पास हो जाता है, यूरिन से पास हो जाता है। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिमूव होता है, ब्लड से, कहाँ पे, लंग्स में। नाइट्रोजनस वेसेस और नाइट्रोजनस जो भी वेस्ट होता है, जैसे यूरिया या यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी, वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये कहाँ पे रिमूव होते हैं, ब्लड में से, किडनी में। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। इसमें सरप्राइज करने की कोई बात नहीं है कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन जो होती है किडनी में, वो भी किसकी तरह होती है, लाइक इन द लंग्स। जैसे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है ब्लड से, वैसे ही किडनी में आपका यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस जो भी वेस्टेस हैं वो रिमूव होते हैं। इज़ ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी। तो इसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारा, किडनी के अंदर भी बहुत सारा ग्रुप, क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, थिन वॉल, पतली पतली नसें होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ ए कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड वोमैन कैप्सूल दैट कलेक्ट
द फिल्ट्रेट। हर एक कैपिलरी, जितनी भी कैपिलरी है ना, तो वो क्या होती हैं, किसके साथ जुड़ी हैं, एक कप शेप एंड होता है कॉयल ट्यूब का। ये देखिए यहाँ पे ट्यूब कॉयल हैं सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं, और इनका एंड है ये कप की शेप में जो बना हुआ है, इसे हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बोमैन कैप्सूल जो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। यहाँ पे फिगर में आपको शो किया गया हुआ है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। हर एक किडनी में ऐसे बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, ये दिखाया है ट्यूबुलर नेफ्रॉन, ये जो है ना, इस कॉइल से दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पैक्ड क्लोज टुगेदर, ये आपस में पैक हुए होते हैं। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज, कुछ सब्सटेंस जब इनिशियल में स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन होती है, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट और जहाँ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। तो वो क्या होता है, खुद ब खुद ही एब्जॉर्ब होना दोबारा शुरू हो जाते हैं, जैसे ही यूरिन क्या होता है, फ्लो करता है कहाँ पे, इन ट्यूब्स में। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो अमाउंट जो वाटर का रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो प्रेजेंट है उस टाइम पे बॉडी में, एंड ऑन हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड। तो कितने डिजॉल्व वेस्ट हैं जिनको यहाँ से एक्सक्रीट करना है, रिमूव करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब। जितना भी यूरिन जो फॉर्म होता है किडनी में, वो एंटर करता है कहाँ पे, एक लॉन्ग ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो कनेक्ट करती है किडनी को किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तब तक स्टोर होता रहता है अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडर ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। कि जब तक वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि खुद महसूस होता है मतलब इंसान को कितना प्रेशर हो जाता है कि उसे फिर पास करना पड़ता है कहाँ से, यूरेथ्रा से। द ब्लैडर इज़ मस्कुलर, जो ब्लैडर है वो मस्कुलर है, यहाँ पे मसल्स होते हैं। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, इसीलिए ये किसके कंट्रोल में होता है, नर्वस कंट्रोल में, तो माइंड के कंट्रोल में, ब्रेन कंट्रोल में होता है। एज वी डिस्कस्ड एल्सवेयर, ये हमने हर जगह डिस्कस किया है। तो एज ए रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो ऐसे ही हमें जब ये सिग्नल मिल जाता है कि वो यूरिनरी जो ब्लैडर है वो फुल हो गया है, अब वो उसमें और स्टोर यूरिन को स्टोर नहीं कर सकता, तो हमें जब ये इंडिकेशन मिलती है हमारे माइंड को, तो हम क्या करते हैं, हमें उसकी इंडिकेशन फॉलो करनी पड़ती है, हमें पता चल जाता है कि ये बात हो रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूरिन को पास कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा। तो ये था आपका टॉपिक एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक, इसमें चल रहा है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन प्लांट्स। प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के कंपेरिजन में प्लांट्स अलग अलग तरीके के बहुत सारी स्ट्रेटजीज मतलब प्रोसेस यूज़ करता है एक्सक्रीशन करने के लिए। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन भी इनका एक क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कहाँ पर जनरेट होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। वी हैव ऑल डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट कैसे डील करते हैं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, और उन्हें बड़ी ज़्यादा मात्रा में उनमें क्या होती है, पानी को बाहर छोड़ते हैं। वो कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन से, वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। फॉर अदर वेसेस प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। और अदर वेसेस के लिए हमें ये फैक्ट यूज़ करते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, उनमें बड़े सारे क्या होते हैं, टिश्यू, जिसमें क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो उन प्लांट उन डेड सेल्स को, उन वेसेस को कैसे छोड़ते हैं, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव। उन डेड सेल्स को किस फॉर्म में छोड़ते हैं, क्योंकि लीव्स सूखने के बाद झड़ जाती हैं, गिरती हैं नीचे, ग्रीन लीव्स भी गिरती हैं वैसे, तो ये उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो इस फॉर्म में निकलता है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। बहुत सारे प्लांट में क्या होता है, वेस्ट स्टोर प्रोडक्ट जो भी होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, सेलुलर वैक्यूल्स। ये हमने पढ़ा हुआ है प्लांट सेल की, और उसमें जब हमने इसकी डायग्राम की हुई है। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं, लीव्स में भी, दैट फॉल ऑफ, जो गिर जाती हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो स्टोर कैसे होते हैं, एज रेजिन्स एंड गम्स। आपने देखा होगा प्लांट में से कुछ गम से निकलते हैं, कुछ लिक्विड से पास होते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ज़्यादा कहाँ पे, जहाँ पे जब जाइलम क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम का भी हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ था। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम।
प्लांट्स कुछ वेस्ट मटेरियल अपने आगे पीछे जो उसकी सॉइल होती है उसमें भी वो इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो कहने का यहाँ पे एक ही निकलता है यहाँ पे कि प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल वो ऑक्सीजन के थ्रू जो निकालते हैं उस फॉर्म में निकल जाता है, कुछ जो उनका वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा हुआ है वहाँ पे निकलता है, कुछ जो उनकी लीव्स गिर जाती हैं वहाँ से डेड सेल वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कुछ उनके गम्स वगैरह जो उनके निकलते हैं उसमें से निकल जाता है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो सॉइल में ही मतलब छोड़ देता है, एक्सक्रीट कर देते हैं प्लांट्स। तो ये था हमारा टॉपिक। यहाँ से आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस पे फिनिश होता है। थैंक यू।